किचन साफ उन्हीं लोगों का रह सकता है जो किचन में काम नहीं करते, वरना जो किचन में काम करता है, सुबह की कुकिंग हो रही है, शाम के, दोपहर की, तो उनका किचन गंदा होना लाजमी है। तो अब उस गंदे किचन को साफ करना भी एक काम होता है। सिर्फ खाना पकाना बड़ा काम नहीं होता है, बल्कि किचन को साफ रखना भी बहुत बड़ा काम होता है। गंदा हो जाना नॉर्मल चीज है, लेकिन उस गंदगी को ऐसे ही छोड़ देना, उस पर मेहनत नहीं करना, उसकी सफाई नहीं करना, ये एबनॉर्मल बात है। अच्छा खाना पका लेना कमाल नहीं होता, बल्कि किचन को साफ रखना भी कमाल होता है। वरना गंदे किचन से निकले हुए खाने भले कितने लजीज हो, पर वो लज्जत नहीं देते। इसीलिए हम किचन में काम करने वाले सिर्फ खाना बनाने पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उसकी सफाई का भी उतना ही खास ख्याल रखते हैं। हम तो यहाँ तक कह देते हैं कि गंदे किचन में मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पहले किचन साफ होगा उसके बाद ही मैं खाना बना सकती हूँ। जरूर मुझको कमेंट करके बताइएगा कौन कौन इस तरीके का डायलॉग बोलता है, क्योंकि किचन सिर्फ किचन नहीं है, बल्कि एक इमोशन है। हमने जिंदगी का कितना सारा टाइम किचन में निकाला होता है, सुबह से लेकर रात तक हम किचन में निकालते हैं। और जब हम बिस्तर पे जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कल किचन में मैं क्या बनाऊंगी, यानी दिन भर हम किचन के अंदर और रात में किचन हमारे अंदर हो जाता है। तो किचन जो हमारे अंदर नहीं होकर भी हमारे अंदर है, उसकी सफाई का कितना ख्याल कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अपने दिल के बारे में जो हमारे अंदर है। जैसे गंदा किचन अच्छा नहीं लगता, वैसे गंदा दिल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे गंदे किचन में आपका काम करने का दिल नहीं बोलता, वैसे ही गंदे दिल के साथ आपकी इबादत में दिल नहीं लगता। जैसे गंदे किचन के निकले हुए खाने लज्जत नहीं देते, वैसे ही गंदे दिल से निकले हुए आमाल कबूल नहीं होते। किचन कैसे तेल की चिकनाई से सालन भूनते वक्त उसके मसाले उड़ने से गंदा होता है, उसी तरह हमारा दिल भी गंदा हो जाता है गुनाहों से। दूसरों को हकीर समझना, अपने आप को सबसे अच्छा समझना, पीठ पीछे किसी की बुराइयां करना, धोखा देना, इल्जाम लगाना, गुस्से में आ जाना, ये सारी बुराइयां हैं, ये सारे गुनाह हैं जिसकी वजह से हमारा दिल गंदा हो जाता है। तो अपने आप पे थोड़ी मेहनत करें और मालूम करें कि हमारा दिल किस वजह से गंदा हो रहा है। फिर जिस वजह से दिल गंदा हो रहा है ना, वहीं से सफाई शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर समझ ले कि गीबत की वजह से दिल गंदा हुआ है, तो अब उसकी सफाई किस तरह करना है वो मालूम करते हैं। आपने देखा होगा कि जो कांच के आइटम है उसके लिए मैंने अलग सोल्यूशन इस्तेमाल किया है, जो स्टेनलेस स्टील है उसके लिए मैंने अलग सोल्यूशन इस्तेमाल किया है। तो हर एक गंदगी के लिए अलग अलग यानी आपको सोल्यूशन इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह हर जो दिल की बीमारी है ना, उसको भी कैसे दूर करना है उसका भी अलग अलग सोल्यूशन होगा। जिस माहौल में जिस टाइम पर जिन लोगों के साथ गिबत की जाती है उन लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा, सोहबत को छोड़नी पड़ेगी, तब जाके गंदगी साफ होगी। जिन लोगों की कल तक गिबत किया करते थे, बुराइयां निकाला करते थे, आज उनमें अच्छाई ढूंढ के उनकी अच्छाइयां बयान करें, उनके लिए अल्लाह से दुआ करने लग जाए, लोगों के हक मानना छोड़े, इंसाफ का मामला करने लग जाए और अपने आप को अच्छा समझना बंद कर दे कि दिल की सफाई बहुत आसान काम है। पहला स्टेप अदा हो जाएगा ना तो सेकंड स्टेप और इजी हो जाएगा। लेकिन हमको पहला स्टेप बहुत हार्ड लगता है। हम गुस्सा करना कैसे छोड़ सकते हैं, हम गीबत कैसे छोड़ सकते हैं, हम दूसरों का हक पाना कैसे छोड़ सकते हैं। तो हम पहले स्टेप को रहने देते हैं और क्या डायरेक्ट सेकंड और थर्ड स्टेप पे पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, यानी गंदगी निकली नहीं है और अपने एयर फ्रेशनर रख दिया तो ये कोई अच्छी समझ में आने वाली बात नहीं है। सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप खुशबू का काम करेंगे, लेकिन गंदगी साफ करने का काम पहला स्टेप ही करेगा, यानी अपने गुनाह को छोड़ना पड़ेगा आपको। फिर एक साफ धुला धुलाया कपड़ा उस पर फेरना पड़ेगा और अल्लाह से माफी मांगनी पड़ेगी कि अल्लाह ये जो गुनाह मुझसे हो गया जिसकी वजह से मेरा दिल गंदा हो गया, प्लीज अल्लाह ये गुनाह को माफ कर दे। अल्लाह मेरे दिल की सफाई मैं चाहती हूँ, मैं आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगी, अल्लाह मैं आपसे माफी तलब करती हूँ। यानी इसको कहते हैं साफ कपड़ा फेरना, तौबा करना, गिड़गिड़ाना, अल्लाह के सामने रोना कि अल्लाह मेरे दिल की सफाई कर दे, अल्लाह ये बड़ा गंदा हो चुका है। हमने गुनाह भी छोड़ दिया, अल्लाह से तौबा भी कर ली। अब जो बचा है ना डीप क्लीनिंग बचा, यानी एकदम अच्छे से अंदर से सफाई हो जाएगी ना। वो क्या है कि अल्लाह का जिक्र, अल्लाह को याद करना, हर मामले में अल्लाह को याद करना। सुबह के अस्कार है, शाम के अस्कार है और जो दुआएं बताई गई मसनून उसको पढ़ना। ये अल्लाह को याद करने से भी क्या होगा, डीप क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी। तो 3 स्टेप में आपका एकदम गंदा दिल एकदम चकाचक साफ हो जाएगा। किचन में काम करने के बाद किचन कैसे गंदा हो जाता है, वैसे हम इंसान है, हो सकता है हम फिर से गंदे हो जाए, फिर से हमसे गुनाह हो जाए, कोई बात नहीं, हम फिर से सफाई कर लेंगे।